धमतरी में सोमवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला। पूरा छत्तीसगढ़ का ध्यान इस दृश्य ने अपनी ओर खींच लिया। हजारों की संख्या में आदिवासी महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, नौजवान सड़कों पर उतर गए। एक आदिवासी मुख्यमंत्री के शासनकाल में ऐसी क्या मजबूरी थी कि 45 गांवों के हजारों आदिवासी अपने घर छोड़कर लंबी दूरी तय करके धमतरी कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने पहुंचे। जब सड़कों पर आदिवासियों का विशाल काफिला बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो भाजपा सरकार के हाथ पांव फूल गए। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए, पुलिस बल तैनात किया गया, आदिवासियों को रोकने की कोशिशें शुरू हो गई। लेकिन सवाल वही है, आखिर महीने भर का राशन पानी लेकर हजारों लोगों को सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आई? आदिवासियों की पीड़ा और समस्याएं इतनी बड़ी कैसे हो गई हैं कि अब चुप रहना उनके लिए संभव नहीं रहा। सच्चाई ये है कि भले ही भाजपा सरकार ने अपना मुखिया एक आदिवासी को बनाया है, लेकिन भाजपा सरकार के कार्यकाल में आदिवासी समाज लगातार उपेक्षा, प्रताड़ना और अन्याय का सामना कर रहा है। जल जंगल जमीन के अधिकार छीने जा रहे हैं, किसानों और गांव वालों की जमीनों पर सवाल उठ रहे हैं। विकास के नाम पर आदिवासियों की आवाज को हसदेव में, तमनार में, बस्तर में हर जगह दबाने की कोशिश की जा रही है। बिना नोटिस के आदिवासियों के घर तोड़ दिए जाते हैं। आदिवासियों को तो संरक्षण और सम्मान मिलना चाहिए। वही आदिवासी समाज आज अपने अस्तित्व और अधिकारों की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। सबसे बड़ी विडंबना, आदिवासियों के हजारों परिवार आज भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पुल पुलिया जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल तक पहुंचाने में संघर्ष करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। बीमार लोगों का इलाज आज भी एक चुनौती बना हुआ है। वर्षों से मांग उठाने के बाद आदिवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय के लिए समस्याएं जरूर खड़ी की जा रही हैं। सरकार का दायित्व सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, लेकिन यहाँ तो इन मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आदिवासियों को लड़ना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जायज मांगों को लेकर निकले आदिवासियों को रोकने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए, सड़कों पर ट्रक खड़े किए गए, पेट्रोल पंप तक बंद कर दिए गए। लेकिन आदिवासी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष में डरने वाले नहीं थे। 10-10 किलोमीटर पैदल चल के धमतरी कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद की। एक बात साफ है, आदिवासी समाज अब खामोश नहीं रहेगा। आदिवासी समाज जाग गया है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। धमतरी की सड़कों पर उमड़ा यह जन सैलाब भाजपा सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश है कि अब संकेतों और प्रतीकों की राजनीति नहीं चलेगी। एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद आदिवासियों के अधिकारों से खिलवाड़ नहीं चलेगा। जनता अब जवाब मांग रही है। आदिवासी समाज किसी मुखौटे से खुश नहीं होगा, उसे अपने अधिकार चाहिए। जय सेवा, जय बूढ़ा देव, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।